22 अप्रैल 2025 दोपहर का वक्त। कश्मीर की पहाड़ियों पर बर्फ अब भी जमी हुई थी। देवदार के लंबे पेड़ ठंडी हवा में धीरे धीरे झूल रहे थे। पहलगाम की बैसरन घाटी हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थी। घोड़ों की घंटियों की आवाज, बच्चों की हंसी, पहाड़ों के बीच फोटो खिंचवाते टूरिस्ट्स, सब कुछ किसी फिल्म के शांत और खूबसूरत सीन जैसा दिखाई दे रहा था। लेकिन उसी खूबसूरती के पीछे जंगलों के अंधेरे में कुछ आंखें लगातार इस भीड़ को देख रही थीं। ऐसी आंखें जिनमें इंसानियत नहीं, सिर्फ नफरत भरी हुई थी। दोपहर लगभग 2:45 पर घाटी के ऊपर फैले घने जंगलों में अचानक हलचल होती है। कुछ परिंदे तेजी से उड़ते हैं, लेकिन नीचे मौजूद लोग उस खतरे को समझ नहीं पाते। अगले ही पल अचानक गोलियों की आवाज घाटी में गूंज उठती है। पहली गोली सुनकर कुछ लोगों को लगता है शायद कहीं सेना की फायरिंग प्रैक्टिस चल रही होगी, लेकिन तभी एक आदमी जमीन पर गिरता है। उसकी सफेद शर्ट धीरे धीरे खून से लाल होने लगती है और फिर पूरा बैसरन चीखों से भर उठता है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। बच्चे अपनी माओं से चिपक कर रो रहे थे। कुछ लोग पत्थरों के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मौत घाटी में उतर चुकी थी। 3 से 5 आतंकी जंगलों से निकलकर टूरिस्ट क्राउड के बीच आ चुके थे। उनके हाथों में AK-47 राइफल्स थीं, चेहरों पर मास्क और कदमों में बिल्कुल भी घबराहट नहीं, जैसे उन्हें पता हो कि अगले 20 मिनट तक यहाँ सिर्फ उनका राज रहने वाला है। आई विटनेसेस बाद में बताते हैं कि अटैकर्स मिलिट्री स्टाइल कपड़ों में थे और कुछ के पास बॉडी कैमरों जैसी डिवाइसेस भी थीं। वे भीड़ में घूम घूम कर लोगों को रोक रहे थे। नाम क्या है, कहां से आए हो, कलमा पढ़ो, और फिर सीधा गोली। कई लोग समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ हो क्या रहा है। एक न्यूली मैरिड कपल जो कुछ मिनट पहले घोड़े पर बैठकर वीडियो बना रहा था, अब जमीन पर पड़ा था। पति अपनी पत्नी का हाथ पकड़े हुए था, लेकिन उसकी पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ रही थी। कुछ दूरी पर एक छोटा बच्चा अपनी माँ को लगातार हिला रहा था, मम्मी उठो, लेकिन उसकी माँ अब कभी नहीं उठने वाली थी। घाटी में हर तरफ अफरा तफरी थी। घोड़े बिना सवारों के भाग रहे थे। मोबाइल फोन मिट्टी में गिरे हुए थे। लोग जान बचाने के लिए पहाड़ियों से कूद रहे थे, लेकिन आतंकवादी बिल्कुल शांत थे, जैसे यह सब उनके लिए कोई मिशन नहीं बल्कि एक प्लान्ड परफॉर्मेंस हो। इसी बीच एक लोकल पोनी ऑपरेटर ने हिम्मत दिखाई। उसने पीछे से एक आतंकी को पकड़ लिया। कुछ सेकंड के लिए दोनों के बीच संघर्ष हुआ। लोगों को लगा शायद अब कुछ बदल जाएगा, लेकिन तभी बाकी आतंकियों ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। वह आदमी वहीं गिर पड़ा। उसकी उंगलियां आखिरी वक्त तक मिट्टी को कसकर पकड़े हुए थीं। पूरा हमला करीब 20 से 25 मिनट तक चला, लेकिन उन 25 मिनटों में कश्मीर की खूबसूरत वादी एक खुले कब्रिस्तान में बदल चुकी थी। जब पहली इमरजेंसी कॉल सिक्योरिटी फोर्सेस तक पहुंची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंडियन आर्मी, CRPF, J&K पुलिस और राष्ट्रीय राइफल्स की यूनिट्स तुरंत एक्टिवेट कर दी गईं। हेलीकॉप्टर्स उड़ाए गए, ड्रोन्स भेजे गए और जंगलों को थर्मल इमेजिंग से स्कैन किया जाने लगा। लेकिन अटैकर्स पहाड़ों और जंगलों के बीच गायब हो चुके थे। जब सोल्जर्स बैसरन पहुंचे तो वहां का मंजर किसी युद्ध भूमि से कम नहीं था। खून से सनी घास, टूटे हुए चश्मे, बिखरे बैग और हवा में बारूद की गंध। एक जवान बाद में कहता है, वहां सिर्फ बॉडीज नहीं थीं, वहां डर पड़ा हुआ था। 26 लोग मारे जा चुके थे। कई घायल दर्द से कराह रहे थे। कुछ अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे थे। कुछ के फोन लगातार बज रहे थे, लेकिन उन्हें उठाने वाला अब कोई नहीं था। उधर दिल्ली में साउथ ब्लॉक की लाइट्स देर रात तक जल रही थीं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लगातार अपडेट्स दी जा रही थीं। NSA अजीत डोवाल इमरजेंसी मीटिंग्स में मौजूद थे। कमरों में कश्मीर के डिजिटल मैप्स खुले हुए थे। सैटेलाइट इमेजेस देखी जा रही थीं और LOC एक्टिविटी मॉनिटर हो रही थी। सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि हमला किसने किया। सवाल यह था, क्या यह सिर्फ शुरुआत थी? जांच एजेंसियों की नजर जल्द ही रेजिस्टेंस फ्रंट पर गई। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला सिर्फ टूरिस्ट्स को मारने के लिए नहीं था। इसका मकसद पूरी दुनिया को यह दिखाना था कि कश्मीर अब भी जल रहा है, शायद भारत को उकसाना भी। हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा फैल चुका था। न्यूज स्टूडियो में बहसें शुरू हो चुकी थीं। सोशल मीडिया पर बदले की मांग उठ रही थी। लोग पूछ रहे थे, क्या फिर सर्जिकल स्ट्राइक होगी? क्या फिर बालाकोट जैसा जवाब मिलेगा? लेकिन असली डर अभी बाकी था। इंटेलिजेंस एजेंसीज को इंटरसेप्ट हुए कुछ सस्पिशियस कम्युनिकेशन सिग्नल्स मिले। उनमें बार बार कुछ कोड वर्ड्स दोहराए जा रहे थे। मिशन कंप्लीट, रिटर्न रूट, वेदर क्लियर। अब एजेंसीज को यकीन हो चुका था कि यह हमला रैंडम नहीं बल्कि प्रोफेशनली कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था। आर्मी ने मैसिव मैनहंट शुरू कर दिया। पारा SF यूनिट्स को जंगलों में उतारा गया। विलेजेस में डोर टू डोर सर्चेस शुरू हुई, लेकिन अटैकर्स अब भी गायब थे और यही चीज
सबसे ज्यादा डर पैदा कर रही थी, क्योंकि जब दुश्मन दिखता नहीं तो उसका डर और बड़ा हो जाता है। तीसरे दिन एजेंसीज को पता चला कि अटैकर्स ने कई दिनों तक टूरिस्ट मूवमेंट ऑब्जर्व की थी। उन्होंने टाइमिंग चुनी थी, एस्केप रूट्स आइडेंटिफाई किए थे और सिक्योरिटी ब्लाइंड स्पॉट्स तक ढूंढ लिए थे। यानी यह हमला सिर्फ बंदूक से नहीं, प्लानिंग से किया गया था। उधर एलओसी पर ट्रुप मूवमेंट बढ़ा दिया गया। फॉरवर्ड बेसिस अलर्ट पर थीं। एयरफोर्स स्टेशंस पर रात भर एक्टिविटी देखी जा रही थी। पूरे देश में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, अब इंडिया क्या करेगा? फिर चौथे दिन सुबह करीब 4 बजे एक रिमोट फॉरेस्ट पैच में सस्पिशियस मूवमेंट डिटेक्ट होती है। आर्मी यूनिट तुरंत वहां पहुंचती है। बारिश, अंधेरा और घना जंगल। अचानक वायरलेस पर आवाज गूंजती है, कंटैक्ट कंटैक्ट, और अगले ही पल जंगल गोलियों की आवाज से गूंज उठता है। ट्रेसर बुलेट्स अंधेरे को चीरती हुई निकल रही थी। कमांडोज पोजीशंस लेते हैं। कुछ मिनटों तक ऐसा लगता है जैसे पूरा जंगल जल उठा हो, लेकिन अटैकर्स टेरेन का फायदा उठाकर फिर भाग निकलते हैं। जब फायरिंग रुकती है तो वहां सिर्फ खून के निशान, एम्यूनिशन और एक अबैंडन्ड बैकपैक मिलता है। उसके अंदर पाकिस्तानी मार्किंग्स वाली मेडिसिन्स, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन डिवाइस, ड्राई फ्रूट्स और कश्मीर टूरिस्ट मैप मिलता है। अब एजेंसीज को पूरा यकीन हो चुका था कि इसके पीछे हाईली ट्रेन्ड हैंडलर्स मौजूद थे। पूरे देश में विक्टिम्स के फ्यूनरल्स लाइव टीवी पर दिखाए जा रहे थे। कैंडल मार्चेस निकाले जा रहे थे। एक पिता कैमरा के सामने रोते हुए कहता है, मेरा बेटा छुट्टियां मनाने गया था, युद्ध लड़ने नहीं। उसकी आवाज सुनकर पूरा देश कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है। लेकिन दिल्ली में जितनी खामोशी बढ़ रही थी, उतना ही बड़ा फैसला पक रहा था, क्योंकि हिस्ट्री गवाह है, जब भी साउथ ब्लॉक की लाइट्स लगातार कई रातों तक जलती हैं, तो अक्सर सीमा के उस पार कुछ बहुत बड़ा होने वाला होता है। अब शुरू होने वाला था ऑपरेशन सिंदूर।